आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जो पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी पीआरडी के तरफ से जो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, मई महीने में आई थी। और उसमें हुआ कि आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मेरिट बेस्ड होगा। काफ़ी सारे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से भी कैंडिडेट ने फिलअप किया। हालांकि ये वैकेंसी बिहार की थी, अदर स्टेट से भी इस सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया और इसके आगे के प्रोसेस के लिए वेट कर रहे थे। इसमें प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सबसे पहला प्रोसेस था, सबसे पहला स्टेप था प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो कि रिलीज भी हुआ पीआरडी के तरफ से, पीआरडी डिपार्टमेंट के तरफ से। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट बोले। उसके बाद फिर इसमें केस फाइल होता है 19 जून को। उसके बाद फिर उस फाइलिंग के बाद रजिस्ट्रेशन होता है उस केस का 30 जून को पटना हाई कोर्ट में। इसकी सुनवाई लगातार चल रही है। पिटिशनर जयप्रकाश आर्या, रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ बिहार। पिटिशनर में और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, ठीक है। तो इसकी सुनवाई लगातार शुरू होती है और इसकी सुनवाई की जो सबसे लेटेस्ट स्टेट अपडेट जो थी, जो हमने आपको कल अपडेट किया था 13 तारीख को, तो 13 तारीख की जो सुनवाई हुई थी इसमें हुआ था कि इसकी आगे की जो सुनवाई है वो अब 14 तारीख को की जाएगी, ठीक है। इस केस के जो अभी का स्टेटस है कि प्राइमरीली जो हियरिंग होता है उस स्टेज पर है ये अभी, ठीक है। अभी माननीय जो न्यायमूर्ति हैं वो यही देखने के चक्कर में हैं अभी, ठीक है, कि इस केस को और भी आगे तक ले जाया जा सकता है, इसमें क्या वैल्यू रखता है, इसमें क्या उतनी जान है। तो वो चीज़ प्रीलिमिनरी स्टेज पे जो भी हियरिंग हो सकता है, चाहे पिटिशनर की तरफ से सुनना हो या रिस्पोंडेंट की तरफ से जो सुनना है, वो दोनों तरफ से सुना जा रहा है। 13 तारीख को सुनवाई हुई है और अगर देखा जाए पूरा अगर डिटेल्स, तो इसकी सुनवाई की शुरुआत जो होती है वो आपका होता है 1 जुलाई 2025 से सुनवाई उसकी शुरू होती है। लिस्टिंग होता है सबसे पहले, तो 8 जुलाई से इसका मेनली जो है शुरू होता है। और उसके बाद 5 अगस्त को, फिर 5 अगस्त के बाद फिर 11 अगस्त को, 11 अगस्त के बाद फिर 4 सितंबर को हुआ। और 4 सितंबर के बाद फिर जो है 25 सितंबर को हुआ। और 25 सितंबर को जो हुआ, अच्छा 4 सितंबर को जो हुआ उसमें ये कहा गया था कि आपकी तरफ से ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद अगली सुनवाई जो है 25 तारीख को होगी। 25 तारीख को फिर अगली सुनवाई हुई। उसके बाद फिर उसे कैरी फॉरवर्ड किया गया उसकी अगली सुनवाई के लिए, और वो किया गया 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई तो उसके बाद फिर आगे फॉरवर्ड किया गया 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर के बाद फिर आगे फॉरवर्ड किया गया 13 अक्टूबर को, जो कि सबसे लेटेस्ट वाला था, जिसकी अपडेट हमने आपको साझा किया था प्रीवियस वीडियो में, कि 13 तारीख की सुनवाई जो हुई इसमें क्या कुछ हुआ उसके बारे में। 13 तारीख के बाद अब वापस था डेट रखा गया था माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस जो हैं संदीप कुमार, उनके तरफ से कि अब 14 तारीख की इसकी सुनवाई होगी। 14 तारीख को भी सुनवाई हुआ। क्या कुछ हुआ अब देखिए। तो 14 तारीख को जो सुनवाई हुआ उसमें वापस से इस केस को फॉर एडमिशन भी देख सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड ही किया गया है। नेक्स्ट हियरिंग का डेट दे दिया गया है। अभी ये जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट दिया गया है वो 16 अक्टूबर को दिया गया है, ठीक है। जब 13 तारीख को हमने प्रॉपर जो वीडियो बनाया था जिसके बारे में केस के स्टेटस बताया था, तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि 14 केस की सुनवाई ही नहीं होगी, ठीक है। तो 14 तारीख को इसकी सुनवाई होती है और सुनवाई भी हुई और कैरी फॉरवर्ड किया गया है 16 अक्टूबर को। और इसलिए सारे लोग कह रहे थे कि नहीं सुनवाई होंगी, क्योंकि केस का जो लिस्ट था वो थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केस लिस्ट ज़्यादा रहने से, हाँ किसी रेयर केस में ही वैसा प्रॉब्लम आता है जब माननीय न्यायमूर्ति के लिए केस जितना जो है एक रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही माननीय न्यायमूर्ति अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है उसको सुनवाई करते हैं। और इसकी सुनवाई जब 14 तारीख को हो गई है तो 14 तारीख को वापस भी कोई पॉजिटिव चीज़ें अभी तक तो नहीं देखने को मिला है। इसमें वापस से एक डेट रखा गया है नेक्स्ट हियरिंग के लिए, नेक्स्ट में आपको अपना पक्ष रखने के लिए, वो रखा गया है 16 तारीख को। अब इधर जब लगातार जब डेट आना शुरू हो चुका है तो कई सारे कमेंट कर रहे हैं कि डेट पर डेट, वो तारीख पे तारीख सनी देओल का वो था ना, उसी तरीके से लग रहा है कि डेट पे तारीख। तो देखिए तारीख पे तारीख आने से ये होगा ना कि इसमें मामला काफ़ी तेज़ी से अब सुनवाई हो रहा है,
ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले ही बता दिया कि अब इसमें गवर्नमेंट का अब कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं अभी। रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट अब है नहीं यहाँ पास, अब आपका आचार्य संहिता लागू हो चुका है, तो गवर्नमेंट का कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट अब नहीं होगा। जो होगा बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा, पीआरडी का, और जो कोर्ट का होगा, माननीय कोर्ट का, उसका होगा। ठीक है, तो ये अब 16 तारीख को देखना रहेगा कि क्या कुछ इसमें होती है सुनवाई, और बहुत जल्द पॉजिटिव आएगा। जैसे अब लिस्टिंग लगातार हो रहा है, हियरिंग भी लगातार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें, क्योंकि ये केस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी। ठीक है, और जिस हिसाब से लगातार सुनवाई हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द इसमें सुनवाई, फाइनल डिसीजन देखने को मिलेगा। और चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर के हो या आपका जो मेरिट जैसे चल रहा है उसको लेकर के हो। ठीक है, दूसरी तरफ जो वैकेंसी कैंसिल का जो सस्पेंस बना हुआ है, हमें नहीं लगता कि वो वैकेंसी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, और अगर मोड जो है आपका वो मे भी हो सकता है चेंज, उसमें भी अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, तो विशेष टिप्पणी इसमें किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो विशेष सबसे लास्ट अपडेट यही रहेगा कि 16 तारीख को इसकी नेक्स्ट सुनवाई है। जैसे कुछ भी अपडेट मिलेगी शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, बेसिक क्लासेज को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और बीटीएससी जेई के लिए आपकी जो क्लासेज चल रही है आपको 8 साढ़े 8 के लगभग में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप लोग आज के इस वीडियो को देखने के लिए।